हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली द स्टूडेंट्स सब में आप लोगों का स्वागत है। फिर से लेकर आए हम द रैट ट्रैप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और द रैट ट्रैप में हम सबसे पहले 4 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे, यानी अब हम चैप्टर की भी वीडियो डालेंगे पार्ट वाइज, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है 25-30 मिनट्स की, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बच्चा पूरी देख नहीं पाता। तो हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को भी लाएंगे चैप्टर पूरा समझाने के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यानी जो क्रॉफ्टर था हमारा, जो कैरेक्टर है एक, अगर आपने द रैट ट्रैप पढ़ा हो तो उसके अंदर पहली बार जब जाता है ना रैट ट्रैप मैन उससे बात करने के लिए, यानी एक घर में उसके लिए जगह मांगने के लिए, तो उसे सबसे पहले कौन मिलता है? क्रॉफ्टर मिलता है। तो क्रॉफ्टर क्यों टॉकेटिव था, उसका इतना फ्रैंक नेचर क्यों था, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। सो इसका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर है, द क्रॉफ्टर सर्कमस्टेंसेस एंड टेम्परमेंट मेड हिम सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यानी कि उसके जो परिस्थितियां हैं और वो उसके रहने का जो वो है तरीका है, वो उसको टॉकेटिव बनाता है और उसके मैनर को भी फ्रैंकली बनाता है, यानी फ्रेंडली मैनर बनाता है, ठीक है। सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, यानी उनकी कोई बीवी नहीं थी और कोई बच्चा नहीं था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और उसे बहुत पसंद आया कि कोई आया उसके पास और वो उसके साथ क्या कर रहा है, उसके साथ एक अच्छे बिहेवियर के साथ बात कर रहा है, तो उसे कोई पाकर, यानी कोई इंसान पाकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और इसीलिए वो क्या था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली था, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। यानी कि पैडलर ने जो इनविटेशन था उसका, जो आयरन मास्टर था ना, उसका जो इनविटेशन था वो डिक्लाइन क्यों कर दिया था। सो आंसर है, द पैडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। यानी कि वो जो आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आयरन मास्टर ने क्या समझा था, आयरन मास्टर ने समझा था उसे अपना दोस्त, कि कैप्टन वॉर्न स्टेल होगा ये, तो ऐसा करते हैं इसको लेकर चलते हैं घर पे, क्रिसमस पार्टी है, साथ में एंजॉय करेंगे, ठीक है। वो उससे उसकी गलत आइडेंटिटी से जज कर रहा था, यानी उसको गलत तरीके से जज कर रहा था कि ये मेरा साथ पुराना दोस्त होगा, इसलिए इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। बट पैडलर जानता था कि वो कौन है, और अभी पैडलर क्या करके आया था वो भी जानता था, तो इसलिए वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, ठीक है। सो क्या होता है कि नेक्स्ट है, सेकेंडली ही हैड स्टोलन मनी 30 क्रोनर्स। 30 क्रोनर चुरा के आया था, ठीक है। तो इस बात का भी डर था कि अब इसके यहाँ चला गया, रुक गया तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस को पता चल गया तो इसी के यहाँ से पकड़ लिया जाऊंगा, या इनको पता चल गया तो ये पकड़वा देंगे मुझे, ठीक है। और थर्ड क्या है, ऑन हिम गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेजिडेंट वुड बी लाइक एंटरिंग द अलायंस देन, सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। और उसका मानना ये था कि भैया अगर मैं इसके घर में गया तो ये तो शेर की मांद वाली बात हो गई, शेर की मांद में जाके, शेर की गुफा में जाके मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ कि आप मुझे खा ले, ठीक है। सो मैं ऐसा नहीं करने वाला, और इसीलिए क्या करता है वो, उसके आयरन मास्टर का जो इन्विटेशन होता है उसे डिक्लाइन कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है। और उसके बाद फिर आप जानती है एडला विलियमसन आती है, उस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ पैडलर। यानी कि पैडलर क्या सोचता था दुनिया के बारे में और उसका क्या आइडिया था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, पैडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट इट इज अ बिग रैट ट्रैप। यानी पैडलर सोचता था कि ये पूरी जो दुनिया है ना वो कुछ नहीं है, वो एक चूहेदानी की तरह है, ठीक है, और हम उसमें क्या है, चूहे हैं, ठीक है। इट बैड्स रिचेस जॉयज शेल्टर एटसेट्रा। ये हमें क्या करता है, लालची बनाता है। लालची किस चीज पे बनाता है, हमें यहाँ पे खुशियां, ठीक है, अमीरी, पैसा, ये सब हमें क्या करता है, लालची बनाता है, और हम इसमें क्या कर जाते हैं, और हम उसमें ट्रैप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइन का आंसर है, आप इतना भी लिखोगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इन्विटेशन। यानी कि ऐसा क्या था जो एडला विलियमसन के इन्विटेशन को वो एक्सेप्ट कर लेता है, ना कि उसके फादर की। सो आंसर पे चलते हैं। आंसर है, एडला गेट्स दैट द पैडलर हैड आइदर स्टोलन समथिंग और हैज एस्केप्ड प्रिजन। यानी कि एडला ने सोचा कि या तो ये कहीं से कुछ चुरा के लाया है,
या ये कोई जेल से भाग के आया है। ये उसी समय इसने देखते ही अंदाजा लगा लिया था, फिर भी उसने बहुत प्यार से उससे बात किया था। तो आगे बढ़ते हैं। सो शी हिंटेड एश्योरेंस दैट ही वुड बी फ्री टू लीव व्हेनेवर ही वांटेड। उसने उसे एश्योर किया, यानी कि उसको सांत्वना दी, उसको कंफर्म कराया कि भैया आपका जब तक मन करे आप रहो, हमारे साथ एंजॉय करो, आज क्रिसमस नाइट है, और जब आपका जाने का जी करे, जाने का मन करे, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो एडला ने उसको इतने फ्रेंडली मैनर से कहा था और इतने मतलब इतने प्यार से किया था कि उसको लग रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे अब चल लेना चाहिए, जब इतना इंसिस्ट किया ही जा रहा है तो, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ थी कि उसने एडला के इनविटेशन को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसका मैनर और उसके बोलने का द वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, और उसके बाद उसने जो उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो उस तरीके से उससे बात कर रही थी, कहीं ना कहीं पैडलर के मन में ये था, एक विश्वास, एक ट्रस्ट वो जीत चुकी थी, ठीक है। तो ये उसका आंसर था। आपको देखो जितनी ज़्यादा स्टोरी के बारे में पता होगा ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप उतना बेहतर आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3-4 लाइन में सब कुछ हो, कुछ नहीं है 3-4 लाइन में, आपके माइंड के अंदर उसके लिए एक प्रॉपर कैरेक्टर स्केच बन जाना चाहिए। जब कैरेक्टर स्केच बन जाता है ना, तो आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।